मैं डॉक्टर सुशील कुमार मेरे दोस्त। तो आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनेंगे, सब कुछ आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये सब चीज़ से आप लोग जो है जानकारी मिले। छोटी छोटी चीज़ मिलकर ही बहुत बड़ा बात बन जाता है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हृदय रोग न जाने कितना बढ़ते जा रहा है। तो जितने भी हृदय घात होता है उसका मतलब है कि आपका ब्लड में कचरा जमा हुआ है। ब्लड में कचरा साफ करने के लिए, कचरा का मतलब आप समझते हैं क्या? कचरा का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हृदय जो है संस्कृत शब्द है मेरे दोस्त, और उसमें दो जो है नली होता है। एक से हृदय ब्लड को लेती है और एक दूसरा जो होता है उससे देता है, लेना देना। तो हृदय से मतलब कि लेना है, और दे ये संस्कृत शब्द है। दे से मैंने देना, लेना देना का जो प्रक्रिया है हार्ट का, वो बॉडी से ब्लड लेता है और फिर वहाँ से छोड़ता है। तो ब्लड में अगर कचरा जमा हुआ है तो धमनी को क्या करेगा, वो जाम करेगा। तो जाम करना है तो आज इसका एलोपैथ में कोई दवा नहीं है कि जो कि आपको हार्ट को ब्लॉकेज ठीक करे। उसके लिए आपको बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टिक होता है, और ये सब चीज़ जो होता है ना, लोग स्टेंट लगाते हैं। तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे आपका बॉल पिन में स्प्रिंग होता है ना, उस टाइप से स्प्रिंग होता है, और वो ब्लड धमनिया को उसमें लगा दिया जाता है तो उसको फैल कर देता है और ब्लड आने जाने लगता है। तो हम लोग वो सब आर्टिफिशियल पर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो मेरी ब्लड की कचरा ऐसे नेचुरल घरेलू तरीके से भी साफ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये आज मन बनाया कि इस तरह से लोगों को वीडियो बनाकर भेजें। और इसमें अगर आपको देखना है कि मेरा ब्लॉकेज है कि नहीं, ठीक हुआ कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको घरेलू उपाय बता देंगे कि अगर ब्लॉकेज है, ट्राइग्लिसराइड एकदम जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप लौकी हर इंसान जानते हैं, लौकी का जूस पीना है। इसमें पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता इसमें जो है मिला देना है, तो ये बहुत अच्छा जूस बन जाता है और आपका ब्लड को कचरा साफ भी करता है साथ। तो इसमें जो है उसको पीने से आपका ब्लॉकेज ठीक हो सकता है। घरेलू उपाय है, इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। अब बहुत सा लोगों का कहना है कि लौकी जो आ रहा है, इंजेक्शन वाला लौकी आ रहा है, तो उसमें तो और नुकसान होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर किन्हीं को छत पर भी, गमला में भी लौकी लगता है, उससे दो फायदा होगा। आपका छत भी जो है नीचे का टेम्परेचर कमेगा और ओरिजिनल चीज़ मिलेगा। तो इसका 2-3 गो पहचान है कि सुई वाला लौकी है कि बिन सुई वाला लौकी है। वो ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन पड़ने से लौकी का ऊपर वाला जो चमड़ा होता है वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो आप नाखून गड़ाएंगे तो आसानी से उसमें नहीं गड़ता है, तो समझिए कि सुई वाला लौकी है। और वो सीधा नहीं होना चाहिए। लौकी हम लोग को घर में फटता है तो देखते हैं टेढ़ टाढ़ रहता है, टेढ़ा रहता है, झुका हुआ रहता है और ज़्यादा सुंदर नहीं होता है। ये ऑक्सीटोक्सिन का सुइया जो है उस कद्दू को बहुत सुंदर और सीधा लंबा रखेगा। उस समझिए कि जो है वो गड़बड़ है, तो उसको नहीं लेंगे। और गैनोडर्मा भी रक्त को इतना अच्छा साफ करता है, धमनिया को इतना अच्छा साफ करता है कि इसका जो है गैनोडर्मा टी लिया जा सकता है। 2-in-1 कॉफ़ी है जो आपको पेंक्रियाज को एकदम साफ कर देता है, डायबिटीज होने नहीं देता है। डायबिटीज अगर हो गया उसको भी ठीक करता है।
तो हम गैनोडर्मा का प्रोडक्ट भी साथ में यूज करेंगे। अर्जुन आ गया है गैनोडर्मा का। गैनोडर्मा में जो है अर्जुन का चूर्ण भी आ गया है। अर्जुन जो है जिस तरह माँ बच्चा को रक्षा करता है, उस तरह से अर्जुन हर्ट कर रक्षा करता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको करना होगा, घरेलू उपाय। तो आप 100 साल तक कुछ नहीं होगा, आपको सारा ब्लॉकेज ठीक होगा। जिनको नहीं है उनको ब्लॉकेज नहीं होगा। और इसका रस पीते हुए आप अगर प्राणायाम कर दिया, अनुलोम विलोम कपालभाति कर दिया, तो 1 महीना से 2 महीना में देखा जाता है कि ब्लॉकेज ठीक हो जाता है मेरे दोस्त। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि घर का नाली अगर उसमें जाम हो गया, पानी नहीं निकल रहा है, कचरा फंस गया है मेरे दोस्त, तो क्या आप तोड़कर दूसरा नाली बनाते हैं? तोड़कर दूसरा नाली बनाने का मतलब यही आपको समझा रहे हैं कि जो हमारा जो ऑपरेशन करने की बारी आता है, तो यहाँ पर तो आपने नाली दूसरा नहीं बनाते हैं, कचरा को किसी तरह सोचते हैं कि निकाल दें। कितना बार बार नाली बनाएंगे आप? तो इस तरह से आप जो है इसको ऑपरेशन से बचें। और ये लौकी जो है आपका हार्ट ब्लॉकेज को ठीक कर सकता है। न जाने कितने रोगियों को मैंने ठीक किया। लेकिन एक ही चीज़ है, भोजन भी आपका जो है मसालेदार तेलीय नहीं होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, आहार आपका टाइमली होना चाहिए। और जिसमें क्षारीय है, 2 तरह का भोजन होता है, एसिडिक और क्षारीय। यहाँ तो लोग 80% जो है एसिडिक भोजन लेते हैं और 20% ही क्षारीय रहता है। अब यहाँ आपको बता दिया कि नाली आपने कचरा को साफ कर रहा है, दूसरा नाली नहीं बना रहे हैं जाम होने के बाद, तो यहाँ पर आप फिर उसको जो है ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया तो आप अजर अमर हो गए। ऐसा भी देखा गया है कि ऑपरेशन रात में हुआ और फिर शाम में अगले दिन अटैक आया, ऐसा भी देखा गया है। तो इस तरह से जब घर का आप नाली अलग नहीं बना सकते हैं और उसमें न जाने कितना 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया भी बर्बाद होता है और आदमी का शरीर भी डैमेज करता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान का दिया हुआ जो सामान है उसको आप सुरक्षित रखें, कचरा नहीं जाने दें, ब्लड को रिफाइंड रखें, अर्जुन का चाय पिएं। ये सब चीज़ जो है आपका बहुत नेचुरल तरीके से ब्लड के कचरा को ठीक करेगा मेरे दोस्त। और ऑपरेशन से बचें, एंजियोप्लास्टिक से बचें। आदमी न जाने आजकल तुरंत फास्ट जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक चीज़ सूत्र को याद रखें कि जो बीमारी जितना जल्दी ठीक होगा उतना जल्दी वापस आएगा। कल ही एक आदमी आए कि सर बुखार तो टूट जाता है लेकिन फिर बुखार आ जाता है, क्योंकि आपका कारण नहीं ठीक हुआ। आपको टेम्परेचर को डाउन कर दिया वो अपने पावर से, जैसे उसका पावर घटा। और ऐसे ऐसे चीज़ मेरे के यहाँ है आयुर्वेद में जो कि आजीवन आपको कोई ज़्यादा बुखार नहीं लग सकता। चिकनगुनिया में बहुत सा वीडियो बनाया है, तो इस तरह से करना है। तो आप इतना समझ गए कि आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बहुत सा क्वेश्चन उठता है कि मैं इसको जांच कैसे करवाएं, जांच कैसे करें कि मेरा ब्लॉकेज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं मेरे दोस्त, आप घरेलू उपाय बता रहे हैं, आपका ब्लॉकेज भी टेस्ट हो जाएगा कि आपका कितना % ब्लॉकेज ठीक हुआ, कितना % ब्लॉकेज है। घर में हर आदमी के पास सीढ़ी होता है छत्ता का, तो अगर आपने बच्चा की तरह दौड़ते हुए सीढ़ी अगर चढ़ जाते हैं, आपका कोई सांस नहीं फूलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि मेरा ब्लॉकेज ठीक हो रहा है। कहीं कुछ जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर 2, 4, 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर फूल रहा है, आपको सांस फूल रहा है, परेशानी हो रहा है, तो समझिए कि ब्लॉकेज मेरा है। तो इस तरह से 5-6 महीना में देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाता है। इसका मेन है कि अन्न का प्रयोग बहुत कम करना है। अन्न का प्रयोग करना है तो क्षारीय वस्तु करना है, जैसे पपीता का सब्जी हो गया, लौकी हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। और जो है जौ का रोटी लें, मूंग का छिलका वाला दाल लें, ये सब जो है क्षारीय चीज़ है मेरे दोस्त। तो इसको आप पालन करें
और अपने हार्ट को सुरक्षित करें। और मैं डॉक्टर सुशील कुमार, अगर आपकी कोई ज़्यादा तकलीफ है तो आप मिल सकते हैं, 90 65 53 74 91 पर बात कर सकते हैं। और इस तरह अपने हार्ट को सुरक्षित रखें, पेट को ठीक रखें, कब्ज गैस एसिडिटी नहीं होने दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।